एवरीवन, वेलकम टू वुमेनिया। दिस साइड सौम्या। स्वागत है आप सभी का वुमेनिया में। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। बिटकॉइन फ्रॉड क्या है, इसमें राज कुंद्रा क्यों फंस गए, राज कुंद्रा दरअसल है कौन, यहाँ पे पूरा मुद्दे को हम ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। अब यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये है हमारी बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी और उनके हस्बैंड जो है यहाँ पे राज कुंद्रा इनका नाम है। ये एक बिजनेसमैन है, इंडियन बिजनेसमैन है, इंडियन टाइकून है। अब ये क्यों फंस गए और क्या इससे पहले भी ये किसी केस में फंसे हैं, तो पूरी जानकारी यहाँ पे लेते हैं। बिटकॉइन केस क्या है, तो यहाँ पे कहानी शुरू होती है आपकी 2017 से। ठीक है, 2017 से आपकी कहानी शुरू होती है जब तीन लोगों ने मिलकर, यानी अमित भारद्वाज के साथ अजय भारद्वाज और महेंद्र भारद्वाज, ये तीनों मिलके एक कंपनी बनाते हैं जिस कंपनी का नाम है वेरिएबल टेक प्राइवेट लिमिटेड। अब ये कंपनी एक स्कीम चालू करती है, एक स्कीम यहाँ पे ये कंपनी जो है वो लेके आती है। इस स्कीम का नाम क्या है? इस स्कीम का नाम है गेन बिटकॉइन पॉन्जी स्कीम। स्कीम का नाम क्या है? गेन बिटकॉइन पॉन्जी स्कीम। अब ये जो स्कीम है आपकी, ये कैसा ऑफर लेके आती है कि आप जो है, ये पब्लिक को कहती है, आप जो है पैसा इन्वेस्ट कीजिए बिटकॉइन में और इस कंपनी में पैसा निवेश कीजिए, इन्वेस्ट कीजिए। हम जो है आपको हर महीने 10% का रिटर्न देंगे। अब लोग बहुत खुश हो जाते हैं, लोग सोचते हैं कि इससे ज्यादा अमीर, जल्दी अमीर बनने का जो है मौका लग नहीं सकता, तो लोग इसमें भर भर के इन्वेस्ट करते हैं। अब स्टार्टिंग के ये कुछ लोगों को 10% से रिटर्न का पैसा जो इन्होंने कमिटमेंट किया है उसको देते भी हैं, तो लोगों को लगता है ये स्कीम रियल है, ये कंपनी जो है रियल है। ओके, सो यहाँ पे और लोग पैसा निवेश करते हैं और लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं, बट फाइनली जब इस कंपनी के पास 66,000 करोड़ रुपीस ओवरऑल यहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं, ओवरऑल कलेक्ट हो जाते हैं 66,000 करोड़ रुपीस, तो ये कंपनी जो है इस स्कीम को बंद कर देती है। यानी ये कंपनी अपने आप को डिफॉल्ट घोषित कर देती है और लोगों का पैसा जो है वो डूब जाता है। ये कंपनी पैसा लेके भाग जाती है। अब ये बात जब पता चलती है तो यहाँ पे मुंबई पुलिस और दिल्ली पुलिस दोनों ही इस मैटर को इन्वेस्टिगेट करते हैं। ये तीनों लोग जो है यहाँ पर पकड़े जाते हैं, इनकी सारी प्रॉपर्टी सीज कर ली जाती है, जब्त कर ली जाती है। अब आप बोलेंगे मैम इन सभी मुद्दों से राज कुंद्रा का क्या रिलेशन है? तो यहाँ पे दरअसल राज कुंद्रा का ये रिलेशन है कि जिस इन्वेस्टमेंट स्कीम में ये पैसा लगवा रहे थे, ये दरअसल बिटकॉइन में पैसा लगवा रहे थे। ठीक है, अब अगर मैं आपको बता दूं आज के समय में एक बिटकॉइन की कीमत तो वो है, यानी एक बिटकॉइन ये जो आप देख रहे हैं ये 53 लाख रुपीस का है, एक बिटकॉइन। अगर मैं 2017 की बात करूं तो 2017 में एक बिटकॉइन की कीमत 50 लाख रुपए थी। ठीक है, अब ऐसा कहा गया है, इन्वेस्टिगेशन अभी हाल फिलहाल में ही जो ईडी है, आप जानते हैं ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है। अब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है ये एक मेन बॉडी है, मेन अथॉरिटेटिव बॉडी है जो करप्शन के रिस्पेक्ट में इन्वेस्टिगेशन करती है। इसी बॉडी के रिपोर्ट्स के आधार पर केजरीवाल जी को जेल भेजा गया। ठीक है, इस बॉडी ने यानी ईडी ने समन किया था केजरीवाल जी को दिल्ली लिक्वर केस में। ओके, और जब अरविंद केजरीवाल जी समय पर नहीं रिपोर्ट कर पाए, पहुंच पाए, तो उनको अरेस्ट कर लिया गया। तो कहने का मतलब ये है कि जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है बहुत पावरफुल बॉडी है, मेन अथॉरिटेटिव बॉडी है करप्शन को इन इंडिया फाइट करने के लिए। अब ईडी इस पूरे मैटर को इन्वेस्टिगेट करती है और ईडी की इन्वेस्टिगेशन के द्वारा ये पाया जाता है कि इनमें से जो एक आदमी था अमित भारद्वाज, उसके जो है रिलेशन पाए गए हैं राज कुंद्रा के साथ। उसने 2017 में, यानी अमित भारद्वाज ने 2017 में राज कुंद्रा को 285 बिटकॉइंस ट्रांसफर करे। अब 285 बिटकॉइंस जब राज कुंद्रा को ट्रांसफर करे तो वो क्यों ट्रांसफर करे, ये मुद्दा उठ के सामने आता है। तो रिपोर्ट्स में ये पाया जाता है कि माइनिंग फार्म लगाने के लिए, बिटकॉइन माइनिंग फार्म यूक्रेन में इतना सारा जो है यहाँ पे बिटकॉइन उनको ट्रांसफर किया गया। अब एक बिटकॉइन की कीमत 50 लाख रुपए है। ठीक है, आज के समय में 53 लाख रुपीस है। जरा सोचिए 285 बिटकॉइंस कितने के होंगे? 2 बिटकॉइन 1 करोड़। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो पूरा मामला है ये 150 करोड़ से भी ज्यादा का यहाँ पे मामला है और इसी के चलते रिसेंटली अभी हाल फिलहाल में ईडी ने एक्शन लिया है राज कुंद्रा
राज कुंद्रा पर क्या एक्शन लिया है? इनकी जो प्रॉपर्टी है 98 करोड़ की इनकी प्रॉपर्टी है। अगर मैं एग्जैक्ट टर्म्स बात करूं तो 97.79 करोड़ की इनकी जो प्रॉपर्टी है उसको ईडी ने जब्त कर लिया है। और इनकी जो प्रॉपर्टी है वो ईडी के अंदर है, यानी ऐसे एसेट्स जो जैसे घर हो गया, बंगला हो गया, जो इमूवेबल एसेट्स हैं, जो पैसा होता है ट्रांसफर हो सकता है, मूवेबल एसेट है, ठीक है, आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री ट्रांसफर कर सकते हैं, बट इमूवेबल एसेट होते हैं जो ट्रांसफर नहीं हो सकते हैं, जैसे घर हो गया, बंगला हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ईडी ने 97.79 करोड़ का जो इनका प्रॉपर्टी है इमूवेबल, वो ऑलरेडी उस पर क्या कर दिया है, अपने होल्ड में इसको ले लिया है। अब बात ये है कि अब ये पूरा मुद्दा है, अब यहाँ पे किस तरीके से जो है ये बाहर निकल पाएंगे या ये दोषी कहलाए जाएंगे। अभी के लिए तो इन पे इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अभी ऐसा नहीं है कि इनको दोषी ठहरा दिया गया है। स्टिल द इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन, वी हैव टू सी व्हाट हैपेंस एंड हाउ थिंग्स विल टेक प्लेस विद रिस्पेक्ट टू राज कुंद्रा, ठीक है। सो यहाँ पे ये पूरा बिटकॉइन का पूरा मामला था, और यहाँ पे इस तरीके से राज कुंद्रा जो है वो फंसे हुए हैं। हर न्यूज चैनल पे आप देखेंगे ये इस न्यूज को कवर करा जा रहा है, इंपॉर्टेंट है। ओके, आई होप सारी न्यूज बहुत सिंपल भाषा में आपको समझ में आ गई है, और इसी तरीके से मैं आपको हर न्यूज को एक्सप्लेन करती रहूंगी। अच्छा लगा तो लाइक का बटन दबाइए, शेयर कीजिए, वुमेनिया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।